नमस्कार। सोयाबीन में अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास बहुत सैंपल आ रहे हैं। आप पुराने समय से सोयाबीन की खेती कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार ऐसी समस्या पहले नहीं आती थी, अब कहाँ से आने लगी। लेकिन अब परिस्थिति अब बहुत ही प्रतिकूल है सोयाबीन के प्रति, और उसका कारण हम जानते हैं कि लगातार सोयाबीन पे सोयाबीन उगाना। अभी जो सबसे ज़्यादा सैंपल हमारे पास आ रहे हैं वो सोयाबीन में दो बीमारियों के आ रहे हैं। एक उसमें राइजोक्टोनिया जड़ गलन है। यदि इस खेत में पहले इसका बहुत ज़्यादा आक्रमण था, हमने दवा की और उसके बाद में ठीक हुआ है, पर इन पौधों में पुराना अटैक जो है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे राइजोक्टोनिया जड़ गलन में आप देखेंगे कि आपके पौधे सूखते हुए नज़र आ रहे होंगे, उनकी जड़ें जो हैं बिल्कुल एकदम लाल और भूरे रंग की पड़ गई हैं, और उसके बाद में वो पौधे ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। और ख़ासकर ये देखेंगे कि जैसे किसी पौधे को उखाड़ के मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें जैसे ये पौधा एकदम यहाँ मर चुका है। पौधों में देखेंगे कि उसकी जड़ है वो एकदम से आपको यहाँ से ज़्यादा दबी हुई दिखाई दे सकती है। ये आप छिलके देखेंगे तो वो एकदम से आपका छिलका बड़ा आसानी से निकल जाएगा। तो ये राइजोक्टोनिया जड़ गलन है। जैसे इस पौधे में भी अटैक रहा है, बाद में ठीक हुआ है तो वापस चला, जैसे जड़ पूरी लाल हो गई है, तने का जो छिलका वो आसानी से छिल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जो देखने को फ़िलहाल मिल रही है वो अभी कुछ 2-4 दिन की में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिली है कि जो पौधे की पीछे की जो ये पत्ती हैं और ये लाल रंग की दिखाई दे रही हैं। इस पौधे में ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं किसी अन्य पौधे में आपको दिखाता हूँ। हाँ, जिस हिसाब से इस पौधे में शुरुआत है, लाल लाल पत्ती होनी स्टार्ट हो गई है, ये इसमें भी शुरुआत है, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। इस पौधे में ये थोड़ा और क्लियरिटी से दिख रहा है कि पत्ती पीछे से लाल होने स्टार्ट हो गई है। एंथ्रेक्नोज की वजह से होता है। हो सकता है ये राइजोक्टोनिया जड़ गलन और ये पीछे से पत्ती लाल, ये दोनों सिम्टम, ये इस यहाँ से जैसे लाल हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको एक पौधे में भी दिखाई दें तो ऐसे में आपको क्या करना है। देखिए, जो मौसमी हालात हैं, लगातार सोयाबीन पे सोयाबीन बोना इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी ये है कि आपको एक फंजीसाइड का स्प्रे निकालना होगा। खर्चा बढ़ रहा है, महंगे हैं, सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन यदि बीमारी है तो इलाज तो हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें नुकसान होगा। इसके लिए अभी के लिए इस स्टेज के लिए सस्ता और अच्छे के हिसाब से आप टेबुकोनाजोल 25.9 या टेबुकोनाजोल का थोड़ी ज़्यादा सांद्रता में एक फंजीसाइड आता है, वो लेके आप स्प्रे कर सकते हो। यहाँ कोशिश करें कि यदि आपकी बीमारी का अटैक हो चुका है तो आप यहाँ टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र का स्प्रे ना करें, क्योंकि वो उसमें टेबुकोनाजोल का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। इसलिए टेबुकोनाजोल अकेला यदि आप स्प्रे करेंगे तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। ये इसके अलावा जैसे पायरोक्लोस्ट्रोबिन के जो कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट आते हैं वो भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो वो बाद में भी, अभी इसे सोयाबीन में प्रॉब्लम है तो ये मैं समझता हूँ कि फली के आसपास भी हमें परेशान कर सकती है, तो उस समय हम वो कर लेंगे। तो अभी के लिए जैसे टेबुकोनाजोल अकेला आप करेंगे तो वो आपके आर्थिक के हिसाब से भी ठीक रहेगा। आपके खेत में कुछ ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसमें एक प्रोफाइलेटिक स्प्रे के ऊपर भी जा सकते हो। उसमें यदि आपकी बीमारी के बहुत कम लक्षण दिख रहे हैं तो उस केस में आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर पे भी विचार कर सकते हैं, या फिर आप कार्बेंडाजिम जो आता है उसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं। पर यदि आपके थोड़ी दिक्कत ज़्यादा लग रही है तो आप उस केस में आप टेबुकोनाजोल अकेला इस स्टेज में स्प्रे करेंगे तो ठीक है। वैसे पायरोक्लोस्ट्रोबिन के जो मिक्सर में प्रोडक्ट आते हैं, पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सापायरोक्साइड है, ये है। अभी तक अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा इन पे काम नहीं हुआ, लेकिन बाहर के लिटरेचर वगैरह हम देखते हैं तो पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सापायरोक्साइड के इसमें अच्छे रिजल्ट हैं। पर इस स्टेज में वो हमारे लिए महंगा होगा, बाद में हमें फिर से भी स्प्रे करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एडवाइजरी आपके लिए यूज़फुल होगी, और हम इस चीज़ को गांठ बांध लें कि इन फ्यूचर भविष्य में भी शायद आपको कोई नहीं बताने वाला, पर सोयाबीन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए हमें खेतों में हम लगातार सोयाबीन पे सोयाबीन बो रहे हैं, वहाँ मक्का या धान पे कभी कभी चले जाएं बीच में तो वो बेहतर है, क्योंकि सोयाबीन हम नहीं छोड़ पाएंगे। सोयाबीन बुरी फसल नहीं है, सोयाबीन अच्छी फसल है क्रॉपिंग सिस्टम के हिसाब से और इसकी आर्थिकी सब देखें तो। पर कभी कभी उसमें हम मक्का या धान के साथ में या अन्य किसी धान्य फसल के साथ में रोटेशन कर लेंगे तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ क्लियरिटी दे पाया। ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर करें, शेयर करने में कंजूसी ना करें। किसान
इस समय जानकारी के अभाव में लॉसेस उठा रहे हैं, तो प्लीज़ एक फंजीसाइड का स्प्रे पे आप जाएं, और यदि आपके कीड़े हैं तो कीड़ों के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप स्प्रे कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।